ये जो कहा जाता है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है, ठीक है, विदेशियों का राज्य नहीं है, सामूहिक रूप से देश स्वतंत्र है, परंतु व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियों में, कुछ सीमाओं में प्रत्येक जीव को स्वतंत्र किया हुआ है। जीवा स्वतंत्र कर्ता, परंतु व्यक्ति को जीवित रहने के लिए दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। भोजन को बनाने के लिए गेहूं मैं पैदा नहीं करता, गेहूं मुझे कहीं से लाना होगा, और जहां से मैं लाया हूं उस दुकानदार ने भी गेहूं को पैदा नहीं किया, वो भी कहीं से लाया है। किसान ने उगाया है, और किसान ने भी केवल स्वयं की स्वतंत्रता से उस गेहूं को नहीं उगा दिया, उसको भी गेहूं बोने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ी है, या बैल की आवश्यकता पड़ी है, और अन्य सहयोगियों की भी आवश्यकता पड़ी है। और उस गेहूं को बोने के लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ी है। उन यंत्रों का या ट्रैक्टर का या बैलों का उसने स्वयं निर्माण नहीं किया। उसके लिए भी जिन यंत्रों का प्रयोग वो कर रहा है, उन यंत्रों के निर्माण के लिए भी हजारों हाथों का प्रयोग हुआ है। और वो गेहूं की रोटी मैं जिस चूल्हे पर बना रहा हूं, उस चूल्हे की ईंट का निर्माण भी मैंने नहीं किया। या गैस का चूल्हा है तो उस चूल्हे का निर्माण भी मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकता। और उस रोटी को पकाने के लिए जो तवा रखा हुआ है, उसका निर्माण भी मैंने नहीं किया और नहीं मैं कर सकता हूं। बस मेरे हाथ में इतना ही है कि मैं गेहूं ले आया, मैंने उस गेहूं का आटा बनवा लिया, उस गेहूं को के आटे को जल से भिगो करके मुझे गूंथना पड़ेगा, जल भी मुझे कहीं से लाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था तो है ही, परंतु मेरे घर तक उसको लाने के लिए हजारों हाथों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हजारों हाथों के, लाखों हाथों के प्रयोग होने के बाद कहीं गेहूं की रोटी बनाने की स्थिति में मैं आता हूं। मैं या कोई भी व्यक्ति यदि ये सोचा जाए तो स्वतंत्र कैसे हुए? दूसरे के सहयोग की अपेक्षा हर परिस्थिति में होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, सब परस्पर तंत्र हैं।